नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM पर। और दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है और 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। और उसी में सूरत में रमेश दलाल नाम के भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। और उस निर्विरोध चुने जाने के बाद राजनीतिक और विधिक बहस शुरू हो गई है और अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचार का विषय बन गया है। और वह विचार आया है नोटा ऑप्शन से। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि नोटा जो है वो एक ऐसा ऑप्शन है जो मतदाता के पास होता है एक विकल्प के रूप में। जब उसके पसंद का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं होता है तो वह व्यवस्था को यह बताता है उस वोट के माध्यम से कि वह जितने भी प्रत्याशी हैं वह उसको पसंद नहीं है, इसलिए वह नन ऑफ दिस एबो का ऑप्शन चुन रहा है। वो नोटा होता है और इसको लेकर के हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अगर जो आपकी राय है इस वीडियो के संदर्भ में कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि रमेश दलाल जो कि भारतीय जनता पार्टी से सूरत से प्रत्याशी थे इस लोकसभा चुनाव 2024 में, और उनके साथ 2 और प्रत्याशी थे, एक कांग्रेस का एक बसपा का। और कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ और बसपा के प्रत्याशी ने स्वयं अपना पर्चा नाम वापस ले लिया, जिसके बाद रमेश दलाल निर्विरोध चुने गए लोकसभा सदस्य के रूप में। पहली बार ऐसा भारत में हुआ है, भारतीय लोकतंत्र में, कि कोई लोकसभा प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया हो। और जब वो हुआ तो उसके बाद राजनीतिक और विधिक क्षेत्र में इसका भूचाल आना तय था। तो राजनीतिक सरगर्मियां तो चल ही रही थी। लोग ये कह रहे थे कि डिक्टेटरशिप है, भाजपा दबाव में कैंडिडेट्स अपना नाम वापस ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही थी। ये सब तो कहने सुनने की बातें थी। लेकिन जो विषय डिस्कशन का आया सुप्रीम कोर्ट में वो एक अधिवक्ता के माध्यम से आया और अधिवक्ता महोदय का यह कहना है कि जो नोटा है, अगर सारे प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं और जब ईवीएम में नोटा ऑप्शन है तो मतदान अवश्य करवाना चाहिए और एक प्रत्याशी के रूप में नोटा को भी उसमें रहना चाहिए। और जब मतदान होगा और अगर जो व्यक्ति निर्विरोध है उस व्यक्ति से ज़्यादा मत नोटा को प्राप्त हो जाए तो उस व्यक्ति को जो निर्विरोध चुना गया है उसके चुने जाने को रद्द किया जाए और वहाँ दोबारा चुनाव कराया जाए, ऐसा कहना है। क्योंकि उन्होंने कहा कि तब नोटा ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर उसको इस प्रकार से कंसीडर नहीं किया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस एप्लीकेशन को, इस याचिका को स्वीकार किया है और स्वीकार करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस बाबत जवाब मांगा है कि उनकी इस विषय में क्या राय है। आपकी क्या राय है इस विषय में कि क्या नोटा का इस प्रकार से प्रयोग भारतीय लोकतंत्र में होना चाहिए? क्या इस प्रकार से नोटा के प्रयोग से भारतीय लोकतंत्र की शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता बरकरार रह सकती है? आपको जो भी आपका विचार हो कमेंट में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा ये मानना है कि चूंकि नोटा का ऑप्शन अगर लोकतंत्र में है और व्यक्ति के पास यह ऑप्शन है कि वह किसी कैंडिडेट के अतिरिक्त अपनी पसंद बता सकता है कि उसको जो कैंडिडेट हैं वो उसकी पसंद के नहीं हैं, तो फिर कोई व्यक्ति निर्विरोध कैसे निर्वाचित हो सकता है? नोटा का सही प्रयोग तो यही है कि जहाँ पर डर वश, भयवश लोग अगर अपना नाम वापस ले रहे हैं या किसी दबाववश अपना नाम वापस ले रहे हैं तो वहाँ नोटा के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, क्योंकि वह एक मशीनी प्रणाली है और मशीन सिस्टम पर किसी का कोई दबाव नहीं होता है। तो हमें लगता है कि इस प्रकार के प्रयोग कर लेने चाहिए। और मेरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप सभी लोगों से भी ये निवेदन है कि इस मुहिम का हिस्सा बनिए और नोटा के इस तरीके के प्रयोग को लोकतंत्र में स्थान देने का प्रयास करिए कि इससे शायद भारतीय लोकतंत्र को एक नई गति, नई दिशा मिले। और इस प्रकार से जब चीज़ें हो जाएंगी तो जो पार्टियां मनमाने रूप से अपने कैंडिडेट उतारती हैं और लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि इन्हीं में से किसी एक को चुनना है, क्योंकि नोटा वाला वोट तो कंसिडरेबल ही नहीं है। तो जब नोटा कंसिडरेबल हो जाएगा, नोटा एज ए प्रत्याशी, एज ए कैंडिडेट गिनती में आ जाएगा, तो निश्चित तौर से भारतीय लोकतंत्र एक नए आयाम की ओर आगे बढ़ेगा। और मुझे अपेक्षा है, आशा है और मुझे ये लगता है कि यह होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।